त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। आशासुराशि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचाने हर्ष विषाद हृदय अकुलानि। अपश्यन् मुद्रिकां रम्यां राम नामांकितां शुभां तदाति चकिता सीता ज्ञात्वा तां राम मुद्रिकां आकुला हर्ष शोकाभ्यामीक्षते तां पुनः पुनः। श्री हनुमान जी वृक्ष के ऊपर हैं, भगवती जानकी जी वृक्ष के नीचे हैं। भगवती जानकी शोकाकुल हैं, हनुमान जी क्रोधातुर हैं कि भगवती सीता जी के ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है रावण। अभी अगर भगवान की आज्ञा हो जावे, संकेत भी मिल जावे तो इस रावण को इसकी लंका समेत उठाकर समुद्र में डाल दूं। लेकिन क्या करें, काम थोड़ा दूसरा मिल गया है। केवल पता लगा कर आओ, यही जामवान जी ने कहा है कि बाकी काम तो भगवान कर ही लेंगे, इसीलिए तुम बस उतना ही करो जितना यहाँ प्रासंगिक है। आप समर्थ हैं सब करने में, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है उसकी। तो भगवती सीता जी के साथ संवाद कैसे हो, भगवती सीता जी के सामने अपने आप का अपने विषय में कैसे प्रस्तुतिकरण दी जाए, तो उसके लिए हनुमान जी ने जो मुद्रिका नीचे गिराई, राम नामांकिता मुद्रिका जो है, भगवान की मुद्रिका को जानकी जी ने पहचाना और एक ही साथ उनके हृदय में हर्ष और विषाद दोनों का उदय हुआ। हर्ष किस बात का है, तो इस बात का है कि इतने दिनों के बाद भगवान से जुड़ी कोई वस्तु दिखी। विषाद इस बात का है कि मुद्रिका यहाँ है तो भगवान कहाँ है, और भगवान के बिना मुद्रिका यहाँ क्या कर रही है। तो दोनों बातों से उनका हृदय एक साथ आप्लावित हुआ है, क्योंकि भगवान अगर यहाँ नहीं हैं और मुद्रिका केवल है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान का किसी ने अहित कर दिया हो। लेकिन भगवान तो अपराजित हैं, अजेय हैं, उनको तो कोई जीत नहीं सकता। और जानकी जी चूंकि भगवान की शक्ति हैं, इसीलिए स्वयं मायापति की माया तो पहचान ही जाएगी कि ये मायिक है कि वास्तविक है। बोले ये तो वास्तविक मुद्रिका है, ये तो माया से कोई ऐसी नहीं बना सकता। जीति को सकै अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमान। अजेयम राघवम जे तुम समर्थ को धरातले, माँ जयितादृशी रम्या रचनीया हि मुद्रिका। अरचनीया मुद्रिका अस्ति, माजया एतादृशी मुद्रिका रम्या मुद्रिका अरचनीया अस्ति। भगवान को मारे बिना ये मुद्रिका यहाँ नहीं ला सकता कोई। भगवान मर नहीं सकते, अजेय हैं
अविनाशी हैं और माया से इस प्रकार की मुद्रिका का निर्माण कोई छल से कर ले यह भी संभव नहीं। तो भगवती सीता जी बारंबार विचार करने लगी। सीता ने कान विचारांश्च चित्ते कृतवती सती, बोला नहीं, मन में ऐसा उनका चिंतन चल रहा है कि अस्मिन् नवसरे प्राह मारुतिर्मधुरम वचः। हनुमान जी ने देखा कि भगवती सीता जी के चित्त में ऐसा व्यग्र भाव उदित हो रहा है, तो उन्होंने मधुर वचनों में भगवान का चरित्र बताना प्रारंभ किया। मधुर वचन क्यों? सर्वतः किमति श्रेष्ठम मधुरम वचनम प्रियम। सबसे उत्तम वस्तु क्या है संसार में? मीठी बोली। मधुर वचन कोई बोल दे तो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो उसके प्रति क्षमा का भाव उगने लग जाता है, कितना भी बड़ा शत्रु हो उसके प्रति सौहार्द का उदय होने लगता है। तो भगवान के गुणों को सुनकर जानकी जी के कानों में जो सुख अनुभूत हुआ, रावण इतने महीनों से उनको जो बाग बाणों से बींध रहा था, अनुचित शब्दावली से उनको पीड़ित कर रहा था, तो जैसे किसी व्यक्ति के कानों में महीनों पुराना कोई दर्द हो और कोई दवा काम न कर रही हो, उस समय किसी कुशल वैद्य के द्वारा दिए रसायन से उसके कर्णों की पीड़ा निवृत्त हो जाए तो उसको हृदय में जो आह्लाद होता है, मान लो कि ऐसा ही भगवती सीता को लगा जब लंका में रहकर उनको राम जी का चरित्र सुनने का अवसर मिला। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाए, आदि होते सब कथा सुनाई। दिव्यादशानन वचोमय वज्रदीर्ण, करणांतर व्रण विरोपण भेष जानी। हमको लग रहा है महाराज भोज का यह भाव है। चंपू रामायण में कहते हैं कि देवी सती साध्वी जानकी जी के कानों में जो पतिव्रता स्त्री हैं वो पर पुरुष की प्रशंसा भी नहीं सुनती हैं और अपने पुरुष की निंदा भी नहीं सुनती हैं। पर पुरुष की प्रशंसा सुनना प्रणय भाव से, तो रावण अपनी प्रशंसा करता था कि देखो मैं इतना पराक्रमी हूँ, इतना तेजस्वी हूँ, इतना वरदान हमने लिया, मैं सुंदर हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। तो पर पुरुष की प्रतिभाव से प्रशंसा सुनना या अपने पति की निंदा सुनना, दोनों ही सती स्त्रियों के लिए वज्र के समान लगते हैं। तो भगवती जानकी जी तो पतिव्रता शिरोमणि है, सती शिरोमणि है। उनके कानों में जब रावण के वो वचन रूपी वज्र पड़ते थे, जो पीड़ा होती थी, घाव हो गए थे, जो कष्ट होता था, व्रण हो गए थे, उनको ठीक करने के लिए मलहम लगा रहे हैं हनुमान जी। तो सीता जी यद्यपि अभी भी रावण के यहाँ हैं, मुक्त नहीं हुई हैं और रावण जिंदा भी है, जीवित भी है, लेकिन उनको ऐसा लगा तत्काल कि मेरा वियोग दूर हो गया, मुझे भगवान यहीं मिल गए। उनके हृदय में भगवान के विरह से उत्पन्न होने वाली पीड़ा और रावण के प्रति जो क्षोभ था वो तुरंत शमित हो गया। दिव्यादशानन वचोमय वज्रदीर्ण, करणांतर व्रण विरोपण भेष जानी। विश्रम्भणार्थमयमन्वय संगतानि, रामाभिकीर्तन मधो निशनर्ण्यशिंचत्। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते किन भाई। तब हनुमंत निकट चलि गयऊ, फिर बैठे मन विस्मय भयऊ। ये न मे कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम, सदृश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः। अवतीर्य शनैः सीतापुरतः समुपस्थितः, मां मोहयितु माया तो मायया वानराकृति। अध्यात्म रामायण में कहते हैं, वहीं से भाव गोस्वामी जी ने लिया है। हमारे कानों को आनंदित करने वाली ये अमृतमय वचन जिसने सुनाए हैं वो पीछे से क्यों बोल रहा है, मतलब परोक्ष भाव से क्यों बोल रहा है, सामने आकर संवाद क्यों नहीं करता। आप सामने आ जाइए, हे महापुरुष, हे सज्जन पुरुष, जो भी आप हैं कि लंका में रह के जो राम भजन कर रहे हैं, जो भगवान का चरित्र कह रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे। तो हनुमान जी कहे कि अब जानकी जी की अनुमति हो गई है, सामने जाना चाहिए, आदेश हो गया है। तो भगवान का स्मरण करके हनुमान जी बोले कि भाई बात संभाल लीजिएगा, पहली बार जीवन में मिल रहे हैं और भगवती सीता जी पता नहीं क्या सोचेंगे, हमको देखकर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगी। हम भी बानर हैं, चपल हैं, हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, लेकिन आर्द्र कातर भाव से तो अपने आप को अधम और मूर्ख ही बताते हैं। तो भगवान का स्मरण करके जब हनुमान जी सामने गए, प्रणाम किया, तो सीता जी ने तुरंत मुंह फेर लिया। वो समझ गई कि ये तो रावण ही है, शायद ये कभी सन्यासी बन के आ जावे, कभी बानर बन के आ जावे, अलग अलग कि भाई सीता तो मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो राम जी का पहले चरित्र सुनाकर प्रभाव में लेते हैं, तो फिर अपने जाल में इसको फंसाएंगे। ऐसा सोचकर अगर रावण ने कोई माया कर दी, मां मोहयितु माया तो माया वानराकृति, ये रावण ही है जो वानर बनकर आया इस बार मुझे छलने के लिए, जैसे साधु बन के आया था।
तब भगवान हनुमान जी ने शपथ की है, राम जी की शपथ की है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्हि राम तुम कह सहिदानी। कल्याणी तद्वियोगेन तीव्र योगेन ताम्यतः, राघवेंद्रस्य दूतम मामन्यथा मास्मन्यथा। हे भगवती कल्याणी जानकी जी, आपके वियोग में राम जी भी वैसे ही जल रहे हैं जैसे आपको कष्ट हो रहा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं मुझे अत्यंत विश्वास पात्र जानकर यह मुद्रिका दी है, क्योंकि वो जानते थे कि आप इस प्रकार से संदेह करेंगी। आप स्वयं देख लीजिए कि ये माया की मुद्रिका है कि वास्तविक है। आपके विवेक के आगे माया क्या चलेगी। भगवान के प्रति प्रेम इतना दृढ़ है कि माया का भेदन करके वास्तविकता को जान जाएंगे आप। तो भगवान की शपथ खाकर हम आपको आश्वासन देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि यहाँ कोई छल कपट और दुराव नहीं है। भगवान ने आपके विरह वेदना से जलते हुए चित्त के माध्यम से हमको ये मुद्रिका दी है और आपके लिए संदेश भिजवाया है कि अतिशीघ्र हम रावण का विनाश करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो यह मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ और भगवान ने अपने हाथों से मुझे आपके लिए दिया था, कह के दिया था कि इसको सीता को दे दोगे तो वो समझ जाएगी कि तुम आधिकारिक दूत हो, कपटी नहीं हो। अंगुलीयक में तन में परिज्ञानार्थमुत्तमं, सीतायै दीयतां साधु मन्नामाक्षरमुद्धृतं, प्रयत्नेन मया नीतं देवी पश्यांगुलीयकम्। तो भगवती सीता जी को विश्वास तो हो गया, लेकिन पूर्णतया निवारण करने के लिए एक उन्होंने स्वाभाविक प्रश्न किया है कि तुम तो मनुष्य दिख नहीं रहे, तुम तो वानर हो और भगवान तो मनुष्य रूप में है, लीला ही कर रहे हैं, लेकिन प्रजाति की दृष्टि से तो मनुष्य के समान दिखते हैं। तो ये बताओ कि वानर और नर में कैसे मित्रता संभव है और कैसे इस प्रकार का सहयोग संभव है। नर बानर ही संग कहो, कैसे कही कथा संगति भई जैसे, क्वते रामेण संसर्ग। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम भाई वानर और मनुष्य दोनों अलग अलग प्रजाति, तो संपर्क कैसे हुआ और तुमको कैसे पता कि लक्ष्मण कौन है और राम कौन है, पहले मिले हो क्या कभी। तो ऐसा तो अप्राकृतिक संयोग होना नहीं चाहिए, तो हो गया। और तुम कह रहे हो कि हम उनके दूत हैं, तो ये कैसे हुआ, हमको ठीक से समझाओ। क्वते रामेण संसर्ग कथम जानासि लक्ष्मणम, वानराणाम नराणाम च कथमासीत समागमः। क्योंकि आदिहुते सब कथा सुनाई न, तो भाई इसका अर्थ है बहुत पहले से ये परिचित हैं हमारे परिवार से, जान रहे हैं कौन दशरथ हैं, कौन कैकेयी हैं, कहाँ से वनवास हुआ, कहाँ मेरा मायका, कहाँ ससुराल। तो इसका अर्थ है कि ये जो वानर है ये बहुत पहले से हमारे घर परिवार को जानता है। ऐसे भी हनुमान जी के साथ भगवान बाल लीला भी किए हैं, ऐसा रामायणांतर में प्राप्त होता है। वाल्मीकि जी ने तो नहीं लिखा है प्रधान रामायण में, लेकिन अन्य रामायणों में एक बात है कि हनुमान जी और शिव जी एक बार आए थे, वो मदारी बानर बन के, तो राम जी को बड़ा पसंद लगा बानर कि हमको दे दीजिए। तो फिर कहे कि फिर मेरी आजीविका क्या होगा कि मेरा यही बानर तो भरण पोषण करता है, इसी का खेल दिखाते हैं। फिर मोल देकर दशरथ जी ने खरीद लिया, फिर वही हनुमान जी और राम जी खेलते थे। इसी बात को हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो बानर हूँ, मूर्ख हूँ, आपको भूल गया। आप कैसे हमको भूल गए, ये हमारा भक्त है, आप तो नहीं भूल सकते हमको ना। तो इसीलिए पुनि प्रभु मोहि विसारे, इसका अर्थ पहले से जान रहे हैं। अब प्रभु तो अंतर्यामी है, सबको जान रहे हैं, लेकिन फिर भी बालपन का जो क्रीड़ा संबंध था उसको भी संकेत यहाँ किया है हनुमान जी ने। तो अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि जब जानकी जी ने ऐसा प्रश्न किया तो मूलतः जो बातें थी कि कैसे वो ऋषिमुख की ओर आ रहे थे, फिर सुग्रीव ने हमको भेजा, फिर हम ब्राह्मण बनकर गए, फिर उनका पता पूछा, फिर पता चला ये भगवान है, फिर भगवान को लेकर हम ये अपने कंधे पर बैठा कर यहाँ ले आए, फिर मित्रता करवा दी। और सारी बातें 2-4 पंक्तियों में मुख्य बातें बता दी। तामाह मारुतिः प्रीतो जानकीं पुरतः स्थितः, ऋष्यमूक मगाद रामः शबरयानोदितः सुधीः। कैसे सबरी जी ने सुग्रीव का पता बताया कि आपका एक भक्त वहां भी रहता है, उस पर कृपा कीजिएगा तो काम दोनों का बन जाएगा। सुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो दृष्टवान् राम लक्ष्मणौ, भीतो मां प्रेषयामास ज्ञातुं रामस्य हृदगतं, ब्रह्मचारी वपुर्धृत्वा गतोऽहं राम सन्निधिं, ज्ञात्वा रामस्य सद्भावं स्कन्धोपरि निधायतौ, नीत्वा सुग्रीव सामीप्यं सख्यं चाकरवं तयोः। तो जब हनुमान जी ने बिल्कुल निष्कपट भाव से यथार्थ का वर्णन कर दिया तो जानकी जी समझ गई कि ये तो अपना ही बालक है, अपना ही पुत्र है। भगवान ने इस पर बड़ी कृपा की है। ये मन वचन क्रिया हर
हर विधि से भगवान का समर्पित भक्त है। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। एवं विश्वसिता सीता हेतुभिः शोक कर्षिता, उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतं तमधिगच्छति। वाल्मीकि जी ने कहा कि ये अवश्य ही भगवान का दूत है, भगवान का शरणागत भक्त है। जानकी जी के हृदय में विश्वास हो गया। हरे जन जाने प्रेत अति बाढ़े, सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी। यहाँ ठाढ़ी है, यहाँ बाढ़ी है ना। यहाँ गाढ़ी और बाढ़ी दोनों पाठ भेद है, इसलिए मैंने दोनों प्रतियां रख ली अपने पास। तो यहाँ बाढ़ी और ठाढ़ी लिखे हैं, यहाँ गाढ़ी और बाढ़ी लिखे हैं। बूढ़त विरह जलधे हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। मुद्रिकां शिरसा धृत्वा स्रवदानंद नेत्रजा, कपे में प्राणदाता तम बुद्धिमान राघवे, भक्तों से प्रियकारित्वम विश्वासोस्ति तवै वही। भगवती सीता जी तब भी रो रही थी, अब भी रो रही हैं। फर्क इतना है, भेद इतना है, अंतर इतना है। तब विरह की पीड़ा से रो रही थी, अब हर्ष और उत्साह से, प्रेम से रो रही हैं, भावावेश में रो रही हैं। तो आनंद नेत्रजा, सर्वदानंद नेत्रजा, उनके नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं उससे उनकी प्रसन्नता का लक्षण दिख रहा है। यहाँ पर तुम भगवान के भक्त हो, भगवान का प्रिय करने वाले हो, इसीलिए भगवान का तुम पर विश्वास है तो मेरा भी तुम पर विश्वास है। आज तुमने मुझ मरती हुई सीता के अंदर चेतना का पुनः संचार कर दिया है, और मेरा भाग्य तो फूट गया था जब भगवान से दूर हुए, लेकिन तुम्हारे सानिध्य से ये कुछ समय के लिए सही, लेकिन हमारे चित्त में प्रसन्नता और उत्साह का उदय हुआ। वाल्मीकि जी कहते हैं, मम चाप्यल्प भाग्याया सानिध्यात् तव वानर, अस्य शोक विपाकस्य मुहूर्तम स्याद् मोक्षणम। अब ये बताओ कि हमारा हाल समाचार तो तुम देख ही लिए हो, अब भगवान का क्या हाल समाचार है, लक्ष्मण जी कैसे हैं, सबका हाल समाचार बताओ। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कुशली तव काकुस्थ, ये नहीं कहा मेरे राम कैसे हैं, तुम्हारे राम जी कैसे हैं, क्योंकि भगवती सीता जी जान रहे हैं कि अनन्य है ना, राम जी का भक्त अनन्य है, तो इसीलिए अपना नहीं तुम्हारा संबंध भगवान से। सती जी ने कहा था ना, प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितः यज्ञ महोत्सव किल, वयम च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थतामि विबुधा व्रजन्ते। आपके ससुर दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं ताकि भगवान शिव को निकटता का बोध हो। तो भगवान हनुमान जी का अनन्य संबंध भगवान श्री रामचंद्र जी से ये दिखाने के लिए, कुशली तव काकुस्थः सर्वशस्त्र भृतांवर, राम शस्त्र भृतामहम, तो इसलिए सर्वशस्त्र भृतांवर, गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मण शुभ लक्षण, मृदुस्वांतः कृपालुश्च रघुराजो दधार वै, हनुमन कथतां वृत्तं कस्माद्धेतुः कठोरतां, सुखस्य दानं दास्यभ्यस्तस्यास्ति सहजः प्रणः, कदापि स्मरति श्रेष्ठो रघूणां मामपि स्वयं। तुम्हारे राम जी कैसे हैं, सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम जी कैसे हैं, अपने बड़े भाई की सेवा को ही अपना परम धर्म मानने वाले समस्त शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी कैसे हैं, हमारे स्वामी तो बड़े कोमल हृदय वाले हैं, तो मेरे विषय में कोमलता का परित्याग क्यों कर दिए हैं, हमारे विषय में उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। अपने भक्तों को सुख देना, उनका कल्याण करना तो उनका स्वाभाविक लक्षण भी है और उनकी प्रतिज्ञा भी है। मतलब अगर स्वाभाविक लक्षण है तब तो चिंतन करना नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा स्वभाव से, और अगर स्वभाव न भी हो तो प्रतिज्ञा कर रखे हैं तो प्रतिज्ञा का पालन तो रघुवंशी करते ही हैं। तो रघुवंशियों पर जो है एक बहुत बड़ा गौरव व्याप्त है कि अपना वचन जो है प्राण से भी अधिक महत्व समझते हैं वचन का, तभी तो राजा दशरथ ने प्राण त्यागना स्वीकार किया लेकिन वचन भंग नहीं किया। तो खरारी कहा यहाँ पर, अनुज सहित सुख भवन खरारी, तो खरारी क्यों कहा, खर के अरी हैं, खर दूषण को मारे थे भगवान, तो खर दूषण को मारने में तो उनको समय नहीं लगा, अब यहाँ पर हमको छुड़ाने के लिए, जबकि खर दूषण ने मेरा अपहरण भी नहीं किया था, उनका अपराध तो कम ही था,
उन्होंने केवल कहा था कि हम तुम्हारा प्राण छोड़ देंगे, बस सीता को सौंप दो, इतना केवल कहे थे, उसी के कारण मार दिए भगवान सबको मुहूर्त मात्र में। ये तो अपहरण करके ले आया है, तो भगवान फिर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या कभी भगवान को हमारी याद आती है? इतना जब पूछा तो क्या कहते हैं, फिर आगे बोल नहीं पाई कुछ, केवल इतना ही कहीं क्या हम उनके श्याम सुंदर शरीर को पुनः देख पाएंगे? कदापि नयने दृष्टवा श्यामलम मृदु विग्रहम मदीये शीतले तात कपिराज भविष्यतः। हे कपिश्रेष्ठ, क्या हमारे नेत्र पुनः इस जीवन में भगवान का दर्शन कर लेंगे? ऐसा कहते हुए रोने लगी सीता जी। नयने साश्रुणे जाते न निस्सरति तन्मुखात् वचोति विस्मृता नाथ कथमस्मे गुणाकर। और इतना कहते कहते जानकी जी लगभग बेहोश होने की स्थिति में आ गई और बस अंत में यही बोल पाए कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे गुणों के खान गुण निधान, आपने हमें कैसे भुला दिया? तो जो हनुमान जी ने कहा था पुनि प्रभु मोहि विसारे, इस पीड़ा को तुरंत समझ गए कि जैसे हमको कष्ट हो रहा था, ये तो फिर भी भगवती की आंतरिक शक्ति सीता जी, इनको कितना कष्ट होता होगा। जब एक सेवक को इतना कष्ट है तो इनको कितना कष्ट होता होगा। तो वचन न आव नयन भरि बारी, अहह नाथ हौ निपट बिसारी, देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। दृष्ट्वात्यंत वियोगेन व्याकुलां वसुधात्मजां, कोमलम वचनम प्राह कपिर विनय पूर्वकम। भगवती सीता के वियोग में हनुमान जी सोचे कुछ कमी करेंगे, और कमी को कर भी दिए थे, लेकिन भगवान का स्मरण करके वो वियोग और तीव्र हो गया, क्योंकि एक आशा दिख रही है। जब आशा दिखती है तो व्यक्ति ज्यादा हाथ पैर मारता है, ज्यादा परिश्रम करता है, तो ये वियोग और बढ़ गया, व्याकुल ज्यादा हो गई। वो मुद्रिका देखकर बार बार उनकी स्मृति तीव्र हो जाती थी। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से भगवती को सांत्वना देते हुए, उधर सब ठीक है, बाहर से सब ठीक ही है, दुख केवल इसका है कि आप उनके पास नहीं हैं, इसके अलावा बाहर से हाथ पैर सब स्वस्थ हैं और कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है कि आपका विरह है, और विरह के रहते तो कुशल होगी नहीं, लेकिन बाकी सब बाहर की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से सब ठीक है। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। भगवान दुखी हैं, आप दुखी हैं, इसीलिए आपको दुख नहीं हो तो भगवान को भी दुख नहीं हो। तो दृष्टियाच कुशली रामो धर्मात्मा सत्य संग्रह की बड़े प्रसन्नता की बात है। बड़े दृष्टिया समुपजोषम चित्यानंदे थांतरांतरे, अमरकोश का यहाँ टीकाकार ने वर्णन किया है। दृष्टिया, इस शब्द का दृष्टि, दृष्टिया ना कहते हैं, क्यों? अत्यंत आनंद और सौभाग्य के वर्णन में दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। दृष्टिया मतलब सौभाग्य न, आनंद पूर्वकम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा हैं, सत्यनिष्ठ हैं, और सुमित्रा जी के आनंद को बढ़ाने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी भी ठीक हैं, कुशल हैं, तेजस्वी भाव से हैं। लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानंद वर्धन। देखिए, हम लोग श्री सीता जी का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, राम जी का पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी का चरित्र पीछे छूटता रहता है। लक्ष्मण जी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने भाई को भी संभालना है, और उर्मिला से दूर है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो एक क्षोभ है। हालांकि जितेंद्रिय हैं, तेजस्वी हैं, तो बाहर जता नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान सीता जी से प्रेम करते हैं वैसे भी तो उर्मिला जी से प्रेम करते हैं। उर्मिला जी और लक्ष्मण जी के जो त्याग और समर्पण की चर्चा है वो बड़ी पीछे रह जाती है भगवान के महात्म्य को दिखाने के लिए। इसीलिए भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं, बस रंग का भेद है। मैं सांवला हो, तुम गोरे हो, बाकी तत्व से हम लोग एक ही हैं। भगवान तो शयन भी कर रहे हैं, लक्ष्मण जी तो शयन भी नहीं कर रहे हैं। भाई बेहोश हो जावे तो उन्हीं को संभालना है, बार बार याद दिलाना है कि आप कौन हैं, कैसे हैं। लीलावशात है, लेकिन जिम्मेदारी कितनी बड़ी है लक्ष्मण जी के ऊपर। कोई शत्रु नहीं भगवान को असावधान जानकर आक्रमण कर दे। सुग्रीव गड़बड़ कर रहे, धमकाने पहुंच गए लक्ष्मण जी, गए सुनो तो पहले तुमको जब जंगल जंगल मार मार कर भगा रहा था बाली, तब शरण हम लोग दिए, रक्षा हम लोग किए, और अब राजा बन गए तो खेल भोग विलास में लगे हुए हो। तो तवादर्शन जेनार्ये शोकेन परिपूरितः न्यूनम मामन्यथा मातः स्वचित्तेत्यंत कोमले। आप अपने मन में यह विचार मत लाइएगा कि भगवान आपसे कम प्रेम करते हैं। हम तो देखे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेम आपके प्रति दुगुना है, ऐसा विश्वास दिलाया। भगवत्यो रामचंद्रस्य द्विगुणम प्रेम वर्तते। एक व्यक्ति 3 जगहों पर पराजित होना स्वीकार करता है। एक सत्पुरुष 3 स्थानों पर हारता है और उसको आनंद होता है। अपने पुत्र से हारता है, गुरु अपने शिष्य से हारता है, और प्रेम में पति अपने पत्नी से हारता है। तो उसको लगता है मेरा जीवन धन्य हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। और पत्नी के सापेक्ष यही बात है कि मैं जितना अपने पति से करते हूँ उससे अधिक पति मुझसे प्रेम करते हैं। और गुरु देखता है कि शिष्य मुझसे अधिक साधना कर रहा, अधिक ज्ञानी है। पुत्र को बढ़ता देखकर पिता को गर्व होता है।
सत्पुरुष में। अब दुर्जन होगा तो कहेगा ये ज्यादा तेज कर बन रहा है मेरा चेला, इसी को पकड़ो। ऐसा नहीं, सत्पुरुष जो हैं वो अपने प्रियतम से, अपने शिष्य से, अपने पुत्र से हारने में ही अपनी विजय समझते हैं। सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। हर व्यक्ति हर जगह विजयी हो जाए, बस पुत्र और शिष्य से हारे, उससे बढ़कर उसका पुत्र और शिष्य निकले। तो रघुपति के संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयवो भरे विलोचन नीर। धृत्वा धैर्यं प्रभुर्मातः संदेशं शृणु संप्रते, इत्युक्त्वा नेत्रयोरश्रु भूत्वा सिद्ध गद गदः कपिः। अब भगवती जानकी जी सुनी तो रोना बंद कर दी, लेकिन हनुमान जी रोने लग गए, ये गदगद हो गए, क्योंकि भगवान का संदेश जब सुना रहे थे हनुमान जी, तो भगवान का स्मरण हो आया, भगवान के प्रेम और विरह का स्मरण हो आया, सीता जी के कष्ट का स्मरण हो आया, तो उनसे धैर्य धारण नहीं हो पाया, रोने लग गए। तो कहे राम वियोग तब सीता, मोकह सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहि तरहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। भगवान का संदेश बता रहे हैं कि तुम्हारे वियोग से हमारे लिए पूरी प्रकृति विपरीत हो गई। सुंदर सुंदर नए नए कोपल हैं, पीपल के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, कोमल कोमल पत्ते सुंदर लगते हैं, लेकिन हमको वे अंगार के समान प्रतीत होते हैं। जो चांदनी रात पहले आह्लादक अनुभव कराती थी, आह्लाद का अनुभव कराती थी, अब लगता है काल रात्रि है यही हमारे लिए। और जो बारिश होती है तो बारिश में आनंद होता है, बढ़िया बारिश हो रही है, आनंद लेते हैं, लेकिन लगता है मानो गरम गरम तेल की बारिश हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। तो पहले तुम्हारी उपस्थिति से जिन पुष्पों का स्पर्श करके, जिन सरोवरों में विहार करके, जिन वर्षादि ऋतुओं का आनंद लेकर हमको हर्ष होता था, हमारे हृदय में उत्साह होता था, अब वही सब सुखदायक वस्तुएं हमारे लिए दुखदायक हो गए। और हमारे लिए जो सुंदर शीतल हवा भी बहती है कई बार, तो हमको लगता है कोई सांप हमारे सामने बैठकर फुफकार रहा है। हिमान सुश्चंडान सुर्नव जलधरो दावदहन, सरिद वीचीवातः कुपित फण निश्वास पवन। कुपित फण निश्वास पवन, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। प्रसन्न राघव काव्य का है। नवा मल्ली भल्ली, मल्लिका का जो पुष्प है, नई मल्लिका का पुष्प जो है वो भल्ली भाला के समान लगता है, बरछे के समान लगता है। नवा मल्ली भल्ली कुवल यवनम कुंत गहनम, ममत्पद विश्लेषात् सुमुखि विपरीतम जगदिदम। कितना सुंदर भाव, गोस्वामी जी ने यही भाव यहाँ व्यक्त कर दिया। कस्याख्याय व्यतिकरमम मुक्त दुखो भवेयम। अब समस्या क्या है कि हम किसी को कह भी नहीं सकते ये बात, क्या कहें, हृदय की बात को शब्द से व्यक्त भी करें तो कितना करें, और कौन बैठकर सुने, और सुने भी तो कौन अनुभव करे। देखिए, दुख उसको बताया जाए जो सुन ले और सुनकर अनुभव भी कर पाए, तभी सार्थक है दुख का प्रकट करना, नहीं तो भाई चुपे बैठो, अपना झेलो जो मिल रहा है। कस्याख्याय व्यतिकरमम मुक्त दुखो भवेयम। अब शायद मंदाक्रांत छंद आ गया। को जानीते निभृतमुभयो रावयो स्नेह सारम, जानत्येकं शशधर मुखे प्रेम तत्त्वं मनो में, त्वामे वै तच्चिरमनुगतं तत्प्रिये किं करोमि। कहे उते कछु दुख, इसमें कहूँ ते कछु दुख घटे होई, काहि कहूँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसो इतने ही माही। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मेरे मन की बात तो मेरा मन ही जाने, और मेरा मन तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे अतिरिक्त मेरे वियोग के कष्ट को कोई अनुभूत नहीं कर सकता। ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए, भगवान आगे नहीं बोल पाए। तो हमने भी यहीं तक संदेश सुना और यहीं तक आपको बताया। तो भगवान का यह संदेश सुनकर जानकी जी को बड़ा धैर्य का अनुभव हुआ, धारस बंधा उनके हृदय में। मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते ही, सा राम संकीर्तन वीत शोका। रामस्य शोके न समान शोका, सरन्मुखे नाम्बुदशेष चंद्रा निषेव वैदेह सुता बभूव। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि में
चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभाव के साथ विकसित होते हैं और कदाचित वहां बादल आ जावे तो चंद्रमा के प्रकाश में कुछ न्यूनता दिखती है, और फिर जब वो बादल हट जावे तो चंद्रमा एक विशिष्ट प्रकाश के साथ पुनः प्रकाशित हो जाते हैं। तो ऐसे ही साराम संकीर्तन वीत शोका, भगवती का लक्षण कैसा है? भगवान के नामोच्चारण से, संकीर्तन से, स्मरण से उनका कष्ट जो है वो दूर हो गया। रामस्य शोके न समान शोका, और शोक भी कैसा है? तो जैसा शोक भगवान को है वैसा ही इनको भी है। शरणमुखे नाम्बुद शेष चंद्रा निषेव वैदेह सुता बभूव, और जैसे चंद्रमा के प्रकाश में विशिष्टता हो जाती है, जब बादल निकल जावे और फिर कोई दूसरा मेघखंड आ जावे तो फिर वो छिप जाए, तो ऐसे ही भगवान का स्मरण करके कई बार जानकी जी का मुख खिल जावे, उनका प्रेम स्मरण करके खिल जावे, लेकिन अभी तो वियोग ही है, अभी तो हम रावण के यहाँ हैं, ऐसा चिंतन करके फिर से मलिनता आ जावे। तो ये लगा कि जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा विकसित हैं, प्रकाशित हैं, और बादल चले जा रहे हैं, तो कई बार छिप जावे और कई बार चंद्रमा प्रकाशित हो जावे। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सो मेरी राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुने मम वचन तजहु कदराई। दृष्टा कथंचित् भवति न कालः परिदेवितुम्, इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। भगवान के प्रभाव का स्मरण कीजिए भगवती, आप चिंता न करें, शोक न करें। इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका दुख इसी मुहूर्त में दूर हो गया, क्योंकि मैंने आपको देख लिया और भगवान को मैं बता दूंगा यथाशीघ्र जाकर, और जैसे ही भगवान को पता चलेगा फिर तो कोई विलंब की बात ही नहीं। अब विलंब के कारण स्वामी तुरंत भगवान आपका उद्धार करने के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़ेंगे। और अभी तक ये हो चुका होता, बस पता चल जाता कि आप कहाँ हैं। लेकिन क्या है कि रावण भी बहुत क्रूर है, दुष्ट है, उसके भी 10 जगह ठिकाने हैं, तो पता नहीं कहाँ जाकर रख दिया होगा, और गलत जगह आक्रमण कर दें, वो सतर्क हो जाए तो फिर आपको विविध प्रकार से क्षति पहुंचा दे या कहीं गुप्त स्थान पर रख दे तो और अधिक विलंब हो जाए। इसीलिए जो रघुवीर हो तो सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। लेकिन क्या कहें, इतना कष्ट हुआ, इस पर सबको खेद है, लेकिन अब कोई कष्ट आगे नहीं होगा। देवित्वाम यदि जानाति स्थिता मत्र रघुत्तमः, करिष्यति क्षणाद भस्म लंकाम राक्षस मंडिता। और ऐसे तो हम, आप लोग की आज्ञा होती तो अभी ही आपको ले जाते, इतना प्रपंच नहीं करना पड़ता, भगवान को भी कोई कष्ट नहीं, आपको भी कोई कष्ट नहीं, लेकिन वो आदेश अभी नहीं मिला है। प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, नहीं तो हम तो कर ही दिए रहते अभी तक सारा कांड। रावण इतना बोल ही नहीं पाता मेरे सामने, लेकिन ये रावण बोल रहा है, इसकी प्रत्येक श्वास सुरक्षित है अभी तक। इसमें एक ही कारण है कि भगवान चाहते हैं जीवित रहे। भगवान अगर कह देते कि हनुमान सीता जी जब मिल जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। जो अभी आपने कहा ना, जो वीर हो सुध पाई, हाँ, तो क्या हनुमान जी इस बार उनके ध्यान नहीं थी कि उनको तो पता ही है? हाँ पता ही है, फिर क्यों ऐसे कह रहे हैं हनुमान जी? तो हनुमान भगवान जहाँ ऐश्वर्य दिखाने नहीं आए हैं ना, मर्त्यावतारस्ति मर्त शिक्षणम रक्षो वधाय केवल हो, भागवत में आगे मिलेगा, आज ही प्रसंग आएगा, 5वें स्कंद में है। भगवान का अवतार केवल इसीलिए नहीं हुआ है कि राक्षसों को मार दें, भगवान का अवतार इसलिए हुआ है कि मनुष्यों को विधिवत शिक्षा दें। तो शिक्षा देने के लिए जहां पर ऐश्वर्य के प्रकाशन का विशेष औचित्य नहीं है, वहां भगवान ऐश्वर्य नहीं दिखाते, क्योंकि वहां वियोग की लीला इसीलिए करनी है ना, स्वकृपा प्रकाशनार्थम, जो हमने आपको अद्भुत रामायण की कथा में बताया था, स्वकृपा प्रकाशनार्थम लक्ष्म्या प्रथम विश्लेष। भगवती जानकी जी का भगवान से प्रथम वियोग क्यों हुआ है? अपनी कृपा दिखाने के लिए कि जिन राक्षसियों ने मेरे साथ अत्याचार किया, हमने उनको भी कोई दंड नहीं दिया, उन पर कृपा करके उनको क्षमा कर दिया। ये कब दिखेगा? जब सीता जी के ऊपर अत्याचार होगा, राक्षसियां उनको डराएंगी, धमकाएंगी, फिर रावण मरेगा, तब जानकी जी को कहा जाएगा कि इन राक्षसियों को भी दंड दें, तब कहेंगे नहीं, ये तो अपने स्वामी की आज्ञा के वशीभूत थे, इनको दंड नहीं देना है। और भगवान को जो वियोग प्राप्त होना है, सीता जी रावण के यहाँ नहीं जाएंगी तो रावण मरेगा ही नहीं। और रावण जो है वो भगवती सीता जी को लंका ले गया है, ये बात तो जान ही रहे थे पहले, जटायु इत्यादि ने नहीं बताया है क्या? पहले भी ऐसा कुछ कुछ रामायणों में मिलता है कि भगवान को पहले से पता था, उसी की पुष्टि करनी थी। दूसरी बात, रावण को बार बार अवसर दिया गया, अभी भी समय है तुम वापस कर दो। यहाँ तो कहें कि सेतु बंधन के बाद भी अंगद जी के माध्यम से भगवान ने अवसर दिलवाया है ना, अभी भी तुम वापस कर दो सीता जी को, मेरी शरण में आ जाओ, क्षमा मांग लो। तो भगवान जानने के बाद भी बार बार अवसर दिए हैं उसको। भगवान ऐश्वर्य का प्रयोग, ये छोड़िए, सीता जी के हरण से पहले नहीं मार सकते थे रावण को,
मार ही सकते थे, तो सीता हरण ही क्यों हुआ फिर? और ये छोड़िए यहीं क्यों आए? अगर मनुष्य रूप ही से रावण मरता तो वहीं से एक मनुष्य रूप बनाते, मत्स्य बन सके, कुरु बन सके, नृसिंह बन सके, तो मनुष्य नहीं बन सकते थे। नरनारायण के रूप में मनुष्य नहीं थे, परशुराम के रूप में मनुष्य नहीं थे ही। तो भगवान की लीला उनकी इच्छा और पूर्वापर प्रसंगों को संयोजित करने के लिए होती है। उसमें यह नहीं कि समर्थ नहीं थे कि क्या नहीं थे, इस प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं ताउभौ पुरुष व्याघ्रौ राजपुत्रा वनिंदितौ तद्दर्शन कृतोत्साहौ लंकां भस्मी करिष्यतः। भगवान तो समुद्र को आकाश गमन के माध्यम से ही नाग लेते समुद्र को, या कुछ नहीं कहते। हनुमान जी कहते कि आप तो पार कर ही चुके हैं, हमको बैठा ही कंधा पर पहुंचा दीजिए, लंका एक बाण में निपटा के आ जाते हैं वापस, पुले नहीं बांधना है। लेकिन अलग अलग लीलाओं के माध्यम से मेरे कथाओं को लोग समझें, उनसे प्रेरणा लें, अपने कर्तव्य को समझें, इसके लिए भगवान ये सब लोक मर्यादा का प्रवर्तन करते हैं। नहीं तो उत्सिदेव में लोकानुकुर्याम कर्म चेदम क्यों करते हैं भगवान? संसार की व्यवस्था को यथोचित रूप से बनाए रखने के लिए। कछुक दिवस जननी धरुधीरा कपिन सहित अहि रघुवीरा निशिचर मारे तो ही लय जय हहीं तिहुपुर नारदादि जस गई हहीं। इसीलिए तिहुपुर नारदादि जस गई हहीं, यही कारण है कि भगवान के कीर्तनों का हमको अवसर मिलता रहे। इसलिए भगवान इतना विस्तार करते हैं लीला का कि तिहुपुर नारदादि जस गई हहीं। नहीं तो हनुमान जी भी निपटा सकते थे, भगवान को इतना भी नहीं करना था परिश्रम। और कही है पराशर संहिता में कि रामादीनाम रणख्यातिम दातुम यो रावणादिकान नावधीत स्वयमेव तस्तम वंदे हनुमत प्रभुम। भगवान के यश में, भगवान के प्रभाव के प्रकाशन में कोई कमी न रहे, इसीलिए हनुमान जी ने रावण को छोड़ दिया था। नहीं तो रावण इत्यादि का वध हनुमान जी ही कर देते। लेकिन भगवान के महात्म्य को प्रकाशित करवाना वहां ज्यादा अभिष्ट था, मुख्य विषय वह था, इसीलिए हनुमान जी ने रावण को नहीं मारा। ये वानरों ने हनुमान जी के पराक्रम की स्तुति में कहा है। जब पता चला ना लंका जला के सब मटिया मेट करके आ गए, तो बोले आप तो रावण को मार सकते थे, और भगवान के यश में कोई विघ्न ना आ जावे, कोई त्रुटि ना आ जावे, इसीलिए आपने रावण को छोड़ दिया। यही शिक्षा दी थी। हाँ, इसलिए रावण की आयु थोड़ी बढ़ गई, नहीं तो हनुमान जी निपटा देते। ऐसे रावण मरण मनुज कर जाता है, ऐसे बहुत कुछ है उसमें। भगवान ही उनका उद्धार करने आए थे। तो हनुमान जी सोचे कि समर्थ होना और वहां औचित्य पूर्वक विनियुक्त होना, दोनों में अंतर है। समर्थ तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में हो जाए तो कर ही दे, ऐसा संभव नहीं है ना, उचित भी नहीं है। दुखे मगना शिवै देहि स्थिरा भव शुभानने क्षिप्रम पश्यसि रामत्वं सत्यमे तद्ब्रवीमिते हत्वा च समरे क्रूरम रावणं सह बांधवं राघवस्तां विशालाक्षी स्वपुरीं प्रतिनश्यति। आप अभी दुख के सागर में मग्न हैं, अब आप स्थिर हो जाइए। डूबते को तिनके का नहीं, पूरे जहाजे का सहारा मिल गया। तिनका कौन कहे? पूरा भवारणव से पार करने के लिए जो महापोत हैं, भवसागर पोतस्त्वम। भगवान कौन है? भगवान की स्तुति में कहते हैं भवसागर पोतस्त्वम दया सिंधु कृपा निधे। भगवान आप कृपा के समुद्र हैं, दया के समुद्र हैं, और संसार समुद्र से पार जाने के लिए आप सबसे बड़ी और मजबूत जहाज हैं। तो भगवती जानकी जी ने यहां फिर से एक प्रश्न किया। स्वयं शक्ति हैं, लेकिन प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे जैसे अगर बानर है तब तो रावण मर गया, हम समझ गए। छोटे छोटे बानर क्या मारेंगे रावण को, क्या मारेंगे उसकी सेना को? तुम तो इतने छोटे से दिखते हो, और सब बानर कहते हो कि तुम्हारे ही समान हैं। तो फिर तो ये तो राक्षस नाश्ता पानी में खत्म कर देंगे तुम लोगों को, फिर लड़ोगे कैसे? हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु धान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रगट किन्ह निज देहा जानकी प्राहतम वत्स कथम तम योत्ससे सुरैः असुरैः सह तम कथम योत्ससे। कैसे लड़ोगे? ये बड़े बड़े राक्षस, दुर्दांत, दिग्विजयी, सब बड़े बड़े देवता जिनसे कांपे, ऐसे राक्षसों से तुम युद्ध करोगे कैसे? क्योंकि अति सूक्ष्म वपुः सर्वे वानराश्च भवादृशा। आपने कहा कि सारे बानर हमरे समान, और तुम्हारी स्थिति तो हम देख ही रहे हैं। तो अति सूक्ष्म वपुः, इतना छोटा तुम्हारा रूप, इतना अल्प तुम्हारा पराक्रम, दुबले पतले दिखते हो, और वानर भी तुम्हारे समान बाकी, तो इन राक्षसों का संहार होगा कैसे? तो श्रुत्वा तदवचनम दिव्यै पूर्व रूप मदर्शयत। हनुमान जी बोले अच्छा ये वाला तो हम आपके सामने आ गए ना, अब आपसे थोड़े पराक्रम का व्यवहार करना है, आपसे तो विनम्र रहना है, लेकिन जहाँ पराक्रम दिखाना है वहां पर वैसा भी हमारे पास प्रबंध, वैसा संसाधन भी उपलब्ध है आपके अनुग्रह से।
कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा सीता मन भरोस तब भयउ पुनि लघु रूप पवन सुतलयउ। जानकी प्राहतम वत्स कथम तम योत्स से सुरह जब पूछा भगवती ने तो क्या करते हैं, मेरु मंदर संकाशम रक्षो गण विभीषणम, राक्षसों के हृदय में दर्शन मात्र से भय का संचार करने वाला सुमेरु पर्वत के समान मान लो जिनका कलेवर स्वर्णमय और विशाल हो गया, ऐसा देखा सीता जी ने। और सीता जी को फिर तब प्रणाम किया। दृष्टवा सीता नमंतम तम महापर्वत सन्निभम, तब उनके हृदय में धैर्य भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई। और फिर हनुमान जी छोटे हो गए, अब आगे तो विषय सामान्य ही था। तो हर्षेण महताविष्टा सूक्ष्म रूपो भवत कपिहि पुनि लघु रूप पवन सुत भयउ लयउ। फिर कहा सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। इस चौपाई का भी बड़ा, इस दोहे का भी बड़ा महत्व है। किसी को शत्रु बड़े आक्रांत कर रहे हों तो इस चौपाई का अनुसरण, दोहे का अनुसरण करने से भी शत्रुनाश होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। इत्याकरणवचस्तस्याः पुनस्तामाहवानरः गोस्पदेवन मया तिरणः समुद्रो यम वरानने। और सुनिए भगवती, इस स्वरूप से हम लड़ने तो जाएंगे नहीं, और ये स्वरूप तो सेवक का स्वरूप है, दास का स्वरूप है। दास थोड़ी लड़ने जाता है, लड़ने तो योद्धा जाता है। तो योद्धा वाला रूप दिखा दिया और कहा कि हमने समुद्र लंघन भी किया तो हमको कोई परिश्रम का अनुभव नहीं हुआ, ये नहीं थक गए, हाँफ गए, पसीना छा गया, ऐसा नहीं। गोस्पदी कृतवारिशम हनुमान, हाँ मसुकी कृत राक्षसम, क्या कहते हैं, मच्छर के समान हमारे लिए राक्षस है। वो तो हरिराम हरिराम करके उतना को चपट दें हम, भगवान का कीर्तन करते करते कीर्तन करते हैं उतनों का। और जो समुद्र है वो हमारे लिए गाय के खुर के ही समान है, आपके अनुग्रह से ऐसा है। और उसमें मेरा भी कोई पराक्रम नहीं, घमंड से नहीं कह रहे। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। एक छोटा सा सर्प था, गरुड़ जी उसको खाने के लिए झपटे, वो बेचारा डर के भगवान की शरण में गया। तो भगवान की शरण में गए, उस सर्प को खाने के लिए गरुड़ जी तैयार हुए। भगवान सोचे कि अच्छा हमारी शरण में आए हुए को भी ये खा जाएंगे। तो भगवान ने उस सर्प में इतनी शक्ति भर दी कि उस सर्प जो है सो एकदम शेषनाग के समान बनकर लपटा है गरुड़ जी के, और गरुड़ जी डर गए। बोले जब मेरी शरण में आ गया तो अवध्य हो गया, अभय हमने दे दिया इसको, तब तुम कैसे मार रहे हो? इसका अर्थ है कि तुम फिर मुझसे टकरा रहे हो, क्योंकि मेरी शरण में आया है, तुम मार रहे हो तो मतलब मुझे चुनौती दे रहे हो। तो भगवान की कृपा से एक छोटा सर्प भी गरुड़ जी के ऊपर हावी हो गया। गरुड़ जी कहे नहीं नहीं अब नहीं मारेंगे, अब तो आपका भक्त है, मैं जैसे आपकी शरण में वैसे आपकी शरण में, हम तो गुरु भाई हो गए। तो फिर भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाए वो बाहर से देखने पर चाहे अल्प बलि दिखे, लेकिन फिर वो किसी से पराजित नहीं होता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। तो हम भी भगवान के शरण में हैं, तो राक्षस हमारा क्या हित करेंगे? ऐसा हनुमान जी ने भगवती को आश्वासन दिया। श्रुत्वा वाणीं कपेस्तस्याः संतोषो हृदये भवत्, भक्ति प्रताप तेजोभिर्बलेन मिलितां च सा, ददावाशिः प्रियं ज्ञात्वा रामचन्द्रस्य जानकी, हनुमस्तात भवताद बलशील निधर भवान। भगवान हनुमान जी ने जब इस प्रकार से मधुर वाणी से भगवती को प्रबोधित किया, उनके हृदय में संतोष का संचार हुआ और खूब आशीर्वाद दिया है। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। देखिए पराक्रमी होने से काम नहीं बनेगा, पराक्रमी तो आतंकवादी भी होते हैं, बलवान तो वो भी होते हैं, लेकिन उनके पराक्रम से क्या लाभ है? पराक्रम तो असुर भी दिखा देते हैं, शीलवान नहीं होते ये लोग ना। सज्जन का जो चरित्र होना चाहिए वैसा सदाचार इनके अंदर नहीं होता। तो बली होने से व्यक्ति कई बार दुराचारी भी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, दम्भी हो जाता है। कौन है मेरे सामने, कोन्योस्ति सदृशो मया, फिर कहने लग जाता है। असो मया हतः शत्रु हनिष्य चापरान अपि, ये सब तो पराक्रमी लोग ही कहते हैं, दुर्बल तो कहेगा नहीं। हाँ, शील कहते हैं अच्छे आचरण को, अब चाहे उसकी अभिव्यक्ति जिस रूप में हो। अच्छा, उसमें दया का अर्थ नहीं है? क्यों नहीं होगा? अच्छा आचरण करेंगे तो दया ही तो करेंगे, क्रूरता तो नहीं करेंगे। शील का अर्थ है आपका आचरण। अब उसमें तो कोई दुष्शील हो जाए, कोई सुशील हो जाए, लेकिन जो शील है वो सामान्यतया शीलवान अगर शब्द कह रहे हैं तो इसका अर्थ है वो सदाचारी है। और सदाचार के कई प्रकार हैं, सत्य बोलना भी सदाचार है, दया भी सदाचार है, दान भी सदाचार है, क्षमा करना भी सदाचार है। तो शीलवान व्यक्ति दैवीय संपदा के जितने भी प्रकार हैं उनमें से अपने आचरण में उसी का अभिव्यक्ति करता रहता है। तो ददावाशिः प्रियं ज्ञात्वा रामचंद्रस्य जानकी, हनुमंस्तात भवताद भव बलशील निधर भवान। और कहे कि आप चिरंजीवी हो जाएं, आपके शरीर में कभी कोई रोग न हो, कोई आदि व्याधि न हो, मृत्यु का भय न हो, समस्त सद्गुण आप में वास करें, भगवान आपसे बहुत प्रेम करें। ये अंतिम में बहुत बड़ा वरदान दे दिया।
कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करें, क्योंकि देखिए भगवान से सब किसी न किसी बहाने से प्रेम कर लेते हैं, कोई स्वार्थ से कोई परमार्थ से। भगवान जिससे प्रेम करने को विवश हो जाए, सच्चा प्रेम तो उसी ने पाया। भगवान के हम भक्त हैं तो सब कहेंगे, भगवान जिसको कह दें कि यो मद भक्त समय प्रिय, वो मेरा प्रिय हो गया, तो फिर ये कुछ सार्थक बात हुई ना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भवाजरो मरस्तात गुणानां च निधि कपे, कृपां करोतु बहुलां सदा श्री रघुनायक। कृपां करोत्विति श्रुत्वा श्रोत्राभ्याम भरताग्रजः, हनुमान न भवन्मग्नो निर्भरे प्रेम्णि भारत। हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि हमारे स्वामी हमसे प्रेम करें, तो हम तो प्रेम करें तो ठीक है, स्वामी है, मैं सेवक हूं, मेरा काम ही है, लेकिन भगवान मेरे ऊपर प्रेम करें मतलब मेरा स्थान उनके हृदय में बन गया है, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। तो हनुमान जी को वहीं समाधि लग गई, मान लो हनुमान जी को वहीं भगवान का सानिध्य अनुभव होने लगा, और बार बार भगवती के चरणों में माथा टेकने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, अब मेरा जीवन धन्य हुआ, अब हम कृतार्थ हुए। क्योंकि सब जानते हैं कि माँ का आशीर्वाद निष्फल नहीं होता, और आप तो अम्बा नहीं, आप तो जगदम्बा हैं, तो जगदम्बा का आशीर्वाद निष्फल कैसे होगा। अब कृत कृत्य भयमुमय माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। भूयो भूयश्चरणयोर मूर्धना नमति मारुतिः, कृतांजलिर्वचः प्राह कृतकृत्योऽधुना भवम्, अहं मातस्तवा मोघा आशीषो विजितं भुवि। आज प्रातः काल सत्संग में वर्णाश्रम पर कौन बोल रहे थे? नहीं, वो जो बोले कि भाई साहब और भाई साहब में अंतर पता नहीं चल रहा है, बड़ा अच्छा बोले। आप बोले थे क्या? मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था कि कहीं कुछ अशास्त्रीय तो नहीं बोल रहे, क्योंकि बोलेंगे तो फिर मैं टोकूंगा। लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुना, लेकिन कहीं आपने कुछ अनुचित नहीं कहा। जो कहा आपने बिल्कुल यथार्थ और शास्त्र के मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए कहा। खैर, तो यहाँ पर भगवान हनुमान जी अब सोचे कि अब आए हैं और सब पता उता करके जब सीधे ऐसे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मिलते हैं पार्टी से कि कौन यहाँ का राजा है भाई। अब बाहर से तो मिल लिया परोक्षता, ये तो आया ही था अपना ताम झाम लपेट के कि देखो मैं इतना ऐश्वर्यवान हूँ, इतना पराक्रम हूँ, हे सीते मुझे स्वीकार करो। बहुत बकवास किया है, और हम तो पेड़ से जिसको देख रहे थे, लेकिन ढंग से आमना सामना भी हुआ नहीं। विधिवत थोड़ा एक बार हो जावे तो इसको कुछ ज्ञान बताऊं, हो सकता है। देखिए, रावण से वैर नहीं था किसी को, रावण को ही सबसे वैर था। और नहीं तो रावण का उत्कुल जितना उत्तम रहा, रावण की विद्या, रावण की तपस्या सब जिस प्रकार की थी, बस अगर वो अहंकारी नहीं होता, व्यभिचारी नहीं होता, तो फिर रावण का राज्य बहुत अच्छा माना जाता। लेकिन वही जो गड़बड़ उसके मन में आई ना, अहंकार और व्यभिचार, यही दो उसको ले बैठा। इस पर अगर उसका नियंत्रण हो जाता तो रावण बहुत अच्छा व्यक्तित्व सिद्ध हो जाता। बस वही जो संक्रमण उसके जीवन में हो गया, वही ले बैठा उसको। तो इसीलिए रावण को जिसने भी समझाया है, सबने बहुत सम्मान से और बहुत अच्छे से अपना हितैषी समझकर बताया है कि भाई तुम हमारे अपने हो, सगे हो। हनुमान जी ने भी रावण की इतनी प्रशंसा की है, वाल्मीकि जी के वचनों में आप देखिएगा कि भाई तुम्हारा कुल इतना अच्छा, तुम्हारी तपस्या इतनी उत्तम, तुम्हारी शिव भक्ति इतनी अच्छी है, तुम्हारा वेद ज्ञान इतना अच्छा, और फिर तुम पर स्त्री के प्रति आसक्त हो, ये तो भाई अच्छा नहीं लगा मुझे, ये तो तुम्हारे व्यक्तित्व में अच्छा नहीं लग रहा। तो हे रावण, तुम्हारे जैसा महान मस्तिष्क वाला व्यक्ति अगर ऐसा धर्म करेगा तो फिर सामान्य अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा। इतना तक समझाया उसको, इतने सौम्य शैली में समझाया, नहीं समझना था उसको। खड़ग हंसते न दुर्जन जब तक हाथ में तलवार न देखे वो सुधरता ही नहीं है, और कई बार तो कटने के बाद भी नहीं सुधरता। तो भगवान हनुमान जी सोचे कि अब कैसे रावण से मिले, तो ऐसा करो कि कुछ उत्पात करो कि रावण स्वयं हमको बुलाने के लिए विवश हो जाए, रावण ही देखने के लिए विवश हो जाए। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहें और न मिलना चाहे वो तो क्या किया जाता है, कुछ ऐसा काम कर दो कि प्रधानमंत्री खुद बुलाने के लिए विवश हो जाए कि भैया बुलाओ इसको, क्या चाहता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, ईमेल कर देते हैं, धमकी दे देते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, और प्रतिभा तो दिखाएंगे नहीं। तो ये तो सामान्य जनों की बात होगी। हनुमान जी बोले प्रतिभा क्या दिखावे इसको तो पराक्रम दिखाते हैं, क्योंकि है दुष्ट। ठीक है, योग्य है, लेकिन योग्यता के ऊपर दुष्टता हावी हो गई है इसकी। इसलिए कहा भगवती से, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारे, परम सुभट रजनीचर भारे। भगवान हनुमान जी कहते हैं कि बहुत भूख लगी है, बड़ी लंबी यात्रा से आया हूँ,
खाया पिया कुछ नहीं हो, रात भर उपवास ही किया, इधर उधर घूमा, सुबह सुबह विभीषण जी भी कुछ नहीं खिलाए पिलाए, बस प्रसाद भेज दिए। अब हमको तो आप लोग सुबह सुबह दे देते हैं। हनुमान जी भूखे थे, उनको कुछ मिला नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मैया बड़ी भूख लगी है, और बच्चे को भूख लगे तो मैया तो खैर सब काम धंधा छोड़ के उसकी भूख मिटावे। तो और यहाँ पर इतना सुंदर बगीचा, इतने रसीले, इतने मधुर दिव्य फल हैं। रावण का बगीचा भैया स्वर्ग को लज्जित करे, उसके पास तो सब ऐश्वर्य है। ऐसे मधुर मधुर फल देखकर बानर हूं ही, भूखे हूं ही, और क्या चाहिए। तो भूखे का अधिकार भोजन पर, प्राकृतिक अधिकार है। भूखे हैं और कुछ उपलब्धता नहीं, तो जो भोजन दिखा उस पर आपका अधिकार है। तो भगवती जानकी जी कहती हैं कि वो तो ठीक है कि तुम्हारा अधिकार है इस भोजन पर, लेकिन यहाँ बड़े बड़े राक्षस नहीं देख रहे, वो सब कितने बड़े बड़े राक्षस दुर्दांत कवच और तलवार और मुदगर गदा लेकर रक्षा कर रहे हैं इस उपवन की, तो वो तो आपत्ति करेंगे फिर। तो अच्छा, हनुमान जी अगर एक आध फल खाते हैं ना तो कोई आपत्ति नहीं भी करता, क्योंकि भाई उपवन में तो वानर शोभा भी बढ़ाते हैं। मोर हो, बानर हो, खरगोश हो, ये सब शोभा बढ़ती है। लेकिन अब उत्पात करें तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक आध बानर अगर ऊपर चढ़ के फल खा भी ले तो कोई टोकता नहीं, रोकता नहीं, क्योंकि वही तो प्राकृतिक सुंदरता है, वही तो जैव विविधता है। लेकिन हनुमान जी को खाना थोड़ी था, हनुमान जी को तो खिलाना था। तो हनुमान जी कहे कि उनका भय हमको नहीं है, आप बस आदेश दे दें, हाँ तुम खा सकते हो, आप प्रकृति हैं, प्रकृति का आदेश हो गया, हम प्रकृति के पुत्र हैं। शृणुमातः क्षुधात्यं तं बाधते मां विलोक्य वै मनोहराणि वृक्षेषु फलानि विविधानि च। तो भगवती कहती हैं, रक्षाम कुर्वन् चरणस्य शृणुतात महाभटाः निशाचरा महांतश्च। तो हनुमान जी कहते हैं, मातस्तेषां भयं नहि मां यदित्तं सुखं चित्ते मन्यथा जनकात्मजे। निपुणस्य कपेरबुद्धिं बलं दृष्ट्वा जानकी गच्छ श्रीरामचन्द्राङ्घ्री धृत्वा स्वहृदये मुदा भुङ्क्ष्वत्वमधुना तात मधुराणि फलानि वै। हनुमान जी के वचनों को सुनकर जानकी जी समझ गई कि बिना दो चार राक्षस पट के नहीं जाने वाला है मेरा बालक, तो इसको अवसर दिया जाए। अब अवसर में जानकी जी ने कहा कि बल है इसके पास, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, ये निपटा लेगा सबको, इसके ऊपर भगवान की साक्षात कृपा है, ये कहीं फंसेगा नहीं, अटकेगा नहीं, कोई संकट इसके ऊपर आएगा नहीं। तो कहा कि ठीक है, भगवान का स्मरण करो और जाओ, तात मधुर फल खाओ, रघुपति चरण हृदय भरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान हनुमान जी भगवती सीता जी को प्रणाम किए और बाग में घुसे। पहले तो फल खाया तो कोई आपत्ति नहीं कि ठीक है एक फल खा के तोड़ के खा लिया, फिर दो फल तोड़ के खा लिया, ज़्यादा भूखा 3-4 खा लिया। उसके बाद हनुमान जी बोले, हम पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं तो फल खाए जा रहा हूँ, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, ये मेरी ओर आए कैसे। तो फल खाए सीतरु तोड़े लागा। अब वृक्ष उखाड़ना प्रारंभ किया उन्होंने, पूरा जोर जोर से हिलाते, जड़ से उखाड़ कर पटक देते। तब द्वारपालों ने, उपवन रक्षकों ने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है, अब पेड़ उखाड़ना तो भाई गड़बड़ है, ये तो उत्पाती वानर है, इसको तो नियंत्रित करना पड़ेगा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। कपिः सीतां नमस्कृत्य वाटिकायां प्रविष्टवान, फलानि बुभुजे धीमान वृक्षां क्षेप्तुमथारभत। तो वृक्षों को जब उखाड़ कर फेंकने लगे तो क्या हुआ, अनेके रक्षकास्तत्र भटा आसन कपीश्वरः हतवांस्तेषु वै कांश्चित् केचिद् गत्वा ब्रुवन् प्रभुम्। कुछ लोग जो भगवान हनुमान जी का विरोध करने आए उनको अच्छी खासी मार पड़ गई, किसी को कुछ ज्यादा पड़ गया तो मर भी गया, और कुछ समयानुसार प्राण बचाकर भागने में सफल हुए तो जाकर रावण से शिकायत कर दी। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाये सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। महान कपिः समायातः स्वामिन्ने कह प्रतापवान, अशोक वाटिका तेन मुहूर्ता देवनाशिता। की पौन घंटा जाते जाते आपका बाग उजाड़ दिया उसने, ऐसा भयंकर पराक्रमी आया है। तो रावण बोला, तुम लोग क्या कर रहे थे। बोले, हम लोग भुक्तवान सुफलान्य सब वृक्षाश्चोत्पाटिता क्षणा। तो हम लोग का क्या हुआ, रक्षसाम मर्दनम कृत्वा रक्षका भूपातिता। भारी हानि हुई है आपकी रक्षकों की, बहुत लोग विकलांग हो गए, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है उनको, कुछ को तो श्मशान घाट पहुंचाया जा रहा है, वो तो इलाज लायक भी नहीं बचे। तो रावण ने कहा कि इतना भारी बानर आया है, इतना पराक्रमी बानर आया है कि हमारे सैनिक उसके सामने कुछ नहीं, वो तो मर्दन कर दे रहा है, रगड़ दे रहा है, पटक पटक के मार रहा है सबको। तो हनुमान जी को नियंत्रित करने के लिए उस बानर का निग्रह करो, उसको भगाओ या पकड़ कर लाओ। अभी तो पकड़ने की बात नहीं, अभी तो भगाने की बात हुई है, या तो मार दो या तो भगा दो।
तो सुनि रावण पठये भट नाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। श्रुत्वानेकान् भटान् वीरः प्रेषयामास रावण, तान् विलोक्य महातेजा अगर्जत हनुमान बलि। हतवान हनुमान वीरः सर्वानेव निशाचरान्, गता अर्धं मृताः केचिद् ब्रुवन्तो रावणान्तिकम्। हनुमान जी ने जितने भी राक्षस आए थे उनको देखे तो बड़ा जोर से गर्जना करने लगे। बड़ी गर्जना की उन्होंने, कहा और मारूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आ रहे हैं क्या, तो तुमसे भी भेंट करता हूं। तो हनुमान जी जब गर्जना किए तो ये सब सोचे कि ये तो डरता भी नहीं, ये तो घुड़काने पर भागता भी नहीं। तो ये सब जाकर झपटे हनुमान जी पर, हनुमान जी उनका भी वध कर दिए। और उसमें से 2-4 जो अधमरे बचे थे वो घसीटते हुए अपने शरीर को, और हनुमान जी छोड़ देते थे जानबूझ के ऐसे 2-4 लोगों को कि भाई कोई बतावे तो जाकर। फिर तो जिन पर कुछ विशेष कृपा करते थे उसको कहते थे ठीक है तुम्हारे प्राण छोड़ देता हूँ, एक पैर तोड़ देता हूँ, एक हाथ तोड़ देता हूँ, एक आंख फोड़ देता हूँ, एक कान काट लेता हूँ ऐसे। और रावण के पास जाकर फिर ये रोते चिल्लाते। तो रावण ने सोचा कि सामान्य वानरों के, सामान्य राक्षसों के पराक्रम का विषय नहीं, इसके लिए कुछ तगड़े को भेजना पड़ेगा। तो उसका पुत्र था अक्ष कुमार। यही अक्ष कुमार अंगद जी के साथ पढ़ता था। अंगद रोज पीटा करें कि मेरे बाप ने तेरे बाप को पीटा तो मैं तो तुझे जरूर पीटूंगा। तो रावण का बेटा था अक्ष कुमार और बाली के बेटा थे अंगद। तो वही गुरु जी ने शाप दे दिया अंगद जी को कि तुम बड़ा रैगिंग करते हो, हमारे गुरुकुल में बड़ा उत्पात करते हो, इसीलिए अक्ष कुमार को हम वरदान देते हैं और तुम्हें शाप देते हैं कि जब अक्ष कुमार तुमको एकदम थोड़ा सा भी ऐसे मार देगा तुम मर जाओगे। इसलिए जिये संशय कछु फिरती बारा, ये भी अंगद जी ने कहा है कि चले तो जाएंगे, उछल कूद वाली बात नहीं है कि समुद्र नहीं लांघ पाएंगे, उतना तो है पराक्रम, इतना तो है विश्वास की लांघ जाऊंगा समुद्र, लेकिन पता नहीं कौन मिले न मिले, मजाकों से क्या दोस्त क्या हाल चाल ऐसे कर दे तो फिर हम निपट जावे। तो इसीलिए हनुमान जी आप अक्षय कुमार से मिलिएगा तो उसको निपटा के ही आइएगा, बाकी को तो हम अकेले भी देख लेंगे। पुनि पठये वो ते ही अक्षय कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जाता ही निपाति महाधुनि गरजा। पुनरक्ष कुमारम स प्रेषयामास रावण। अक्षय कुमार कुछ लोग कहते हैं लेकिन नाम है अक्ष कुमार, अक्षय नहीं है, वहां पर अक्ष शब्द है। अक्षर दिव्यते ये सब शब्द है ना, अक्ष पाशा को भी कहते हैं, आंख को भी कहते हैं। तो अनेकै सुभटै शार्धम रावणस्य सुतो गतः, दृष्ट्वा यां तं गृहीत्वा द्रुम प्रहारं कृतवान् कपिः, महता ध्वनिना गर्जत्तं निपात्य महाबली। जब वो आ रहा था अक्ष कुमार तो हनुमान जी देखे, बोले अच्छा अब तो रॉयल फैमिली वाले भी आ रहे हैं, राजकुमार भी आ रहे हैं। तो रावण के पुत्र का वध किया हनुमान जी ने, एक वृक्ष उठाया उसके माथे पर धर दिया, वो मर गया वहीं। तो कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिलये सिधरि धूर, कछु पुण्य जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। मारिता मर्दिता केचिद धृत्वा रजसि मेलिता, केचिद गत्वा पुनः प्रोचुः प्रभोति बलवान कपिः। कुछ को मार दिया और कुछ को कुचला मर्दित कर दिया और कुछ को पकड़ के खूब धूर में रगड़ दिया, और जो कुछ बच गए उसमें से भी मरने से, और कुछ जिनकी वाणी ये सब शेष थी वो सब, जैसे आप बोले ना प्रभात फेरी में निकलते हैं तो लोग झाड़ू लगाने लगते हैं, सारी धूल चली जाती तो भजन विघ्न पड़ता है, तब जिसको पकड़ के धूल में रगड़ेगा वो क्या बोल पाएगा जाकर। तो हनुमान जी कुछ को छोड़ दिए थे, 2-4 को ऐसे ही थोड़ा 2-4 थप्पड़ लगा के, वो सब जाके फिर चिल्लाने लगे कि प्रभु मरकट बल भूरि, बहुत तगड़ा बानर है, आपका बेटा को भी मार दिया। अब बेटों की तो खैर कमी नहीं थी रावण के पास, तो बेटे को मरने पर तो क्या उसका वंश प्रभावित होगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा क्रोध आया कि मेरे पुत्र तक को नहीं छोड़ा, मार दिया। तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन है, बोले युवराज मेघनाद हैं। और मेघनाद तो चाहे इधर उधर कितना उत्पाती हो लेकिन पुत्र के नाम पर बड़ा उत्तम पुत्र था, वो अपने पिता की हर बात माने। अब पिता नालायक था अलग बात है, पुत्र बड़ा लायक था। पिताजी कह दिए कि ये काम कर देना है तो पिताजी के मन में कभी चिंता ना जाना चाहिए, उनकी मुखाकृति से वो समझ जाता था कि पिताजी का क्या आदेश आने वाला है, बस उसी समय से वो काम में लग जाता था। तो पुत्र के नाते तो मेघनाद अच्छा पुत्र था अपने पिता के सापेक्ष। सुनि सुत बध लंकेसर शाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारे सिजन सुत बांधे सिताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। अब मारना मत ऐसा कहा रावण ने। अच्छा, रावण अपने माँ बाप की बात नहीं माना, पुत्र के रूप में रावण अच्छा पुत्र नहीं निकला। विश्रवा मुनि की बात माना रहता तो उत्पात नहीं करता, या नाना इत्यादि माल्यवान इत्यादि की बात माना होता तो नहीं उत्पात करता। लेकिन मेघनाद जो है पुत्र की दृष्टि से देखे तो रावण से ज्यादा अच्छा पुत्र था, वो मानता था सारी बात।
तो अपने पुत्र को, मेघनाद को, इंद्रजीत भी जिसका नाम है, उसको रावण ने निर्देश दिया कि देखो वो जो वानर है वो बड़ा पराक्रमी है और इसको मारना तो उचित नहीं है, उसको पहले लाओ, जाने कि वो आया क्यों है और उसका ऐसा साहस कैसे हुआ कि हमारे बाग को उजाड़ दे, हमारे पुत्र को मार दे, उसके पीछे क्या है, कौन लगा हुआ है, आया कहाँ से है, उद्देश्य क्या है। अब ये कोई उत्पाती वानर का विषय नहीं, अब राजनीति का विषय है, इसमें थोड़ा ध्यान से व्यवहार करना पड़ेगा। तो कुमारस्य वधं श्रुत्वा लंकेशः कुपितो भवत् बलवन्तं मेघनादं प्रेषयामास तत्क्षणं माहन्याः पुत्र तं बद्ध्वा कुत्रत्यः कपिरानय पश्यामि प्लवगं सार्धमसंख्यैः सुभटैर्गतः इन्द्रजिद्बन्धुनिधनं श्रुत्वा क्रोधयुतो भवत् दारुणं भटमायां तं दृष्ट्वा गरजत् कपिर्बहु अधावच्चैकमुत्पाट्य विशालं द्रुमहरीश्वरः विरथं कृतवान् वीरं मेघनादं महाबलम्। अक्षय कुमार मर गया, लोग बताए, मेघनाद पूछा कैसे मरा, बोले कुछ नहीं, वो आ ही रहा था, ये पता नहीं क्या इसके मन में आया, एक वृक्ष उठाया, उखाड़ के उसके माथे पर मार दिया, मर गया आपका भाई। बोले अच्छा, मतलब वृक्ष उखाड़ कर इतनी शीघ्रता से मारता है कि अवसर भी नहीं देता है बचने का, मतलब इतना पराक्रम, इतनी फुर्ती, इतनी चतुरता, इतनी शीघ्रता से मारा, मतलब वृक्ष उखाड़ने में कोई मेहनत नहीं है उसको, इतना पराक्रमी है कि वृक्ष उखाड़ कर कब पटक दे, वो पलक झपकते बिजली की चमक के समान इतना पराक्रमी है। तो मेघनाद जानता था ये वृक्ष उखाड़ के पटकता है, तो इस पर थोड़ा सतर्क था। तो जैसे मेघनाद को आते देखे हनुमान जी, बस वही वाला फिर दांव लगाए, लेकिन मेघनाद सतर्क था कि नहीं नहीं ऐसे भी मारता है। तो जैसे मेघनाद ने देखा कि वृक्ष उखाड़ ही रहा है, वो तुरंत रथ से कूद गया और हनुमान जी तब तक रथ पर पटक ही दिए, उसके गिरते उतरते उतरते एक आध सेकंड के लिए अंतर हो गया, नहीं तो वो भी मर जाता। लेकिन चलिए ठीक है, उसका भी प्रारब्ध था कि वो भी जो निद्रा विजयी हो ये सबसे मरेगा, तो ठीक है, वो लक्ष्मण जी के अधिकार में था, इसीलिए उसको एक फुर्ती भगवान दे दिए, नहीं तो हनुमान जी के बेहोश तो कम से कम हो ही जाता, भले न मरता। तो मेघनाद ऐसे भी बेहोश कर दिए हैं एक बार मेघनाद को हनुमान जी। वो तो वरदान था उसके साथ कि अमुक अमुक स्थिति में ही तुम मरोगे, अमुक अमुक प्रकार के साधना शक्ति से युक्त ही तुमको मार सकते हैं, ऐसे निद्रा विजयी, क्षुधा विजयी, ये सबसे मरोगे। तो मेघनाद तुरंत कूदा रथ से और तब तक हनुमान जी उतरते उतरते पटक ही दिए उसके रथ पर वृक्ष को, और उसके रथ को, घोड़े को, सारथी को, सबको चटनी बना दिए। और जितने भी राक्षस उसके पक्ष से आए थे उनको पकड़ पकड़ के हनुमान जी रगड़ने लगे, अपने शरीर में ही कुछ को रगड़ देते। तो वज्र का आया है हनुमान जी, उसको लगे कि हमको वज्र में रगड़ा जा रहा है, इतना लगा बाकियों को। आसन महाभटास्तस्य सहायास्तान कपिः क्षणात् ग्राहम निजांगेभ्यो मर्दयद वायुनंदनः रहे महाभट्टता के संगा गहि गहि कपि मर्दय निज अंगा तिन्हि निपात ताहि सन बाजा भिरे जुगल मानहु गजराजा। तो जितने सैनिक थे वो तो परास्त हो गए, अब बचे हनुमान जी और मेघनाद, दोनों भिड़ गए जैसे दो विशाल हाथी वो एकदम उन्मत्त होकर एक दूसरे के प्रति क्रोध का व्यवहार करते हुए भिड़ जावे, वैसे ये दोनों भिड़े हुए थे। तो हनुमान जी ने एक घूसा मारा मेघनाद को और फिर वृक्ष पर जाके चढ़ गए, बैठ गए और ये बेहोश हो गया। इसको बिल्कुल अंधेरा छा गया आंखों के सामने कि अरे बाप रे बहुत जोर मारता है भाई, तभी तो मेरे भाई को मार दिया, अब मेघनाद को विचलित कर दे। तो मेघनाद भी डर गया कि भाई बहुत पराक्रम है, एक आध मुक्का और मार दे तो कहीं खून बक न दे, बेहोश हो जाए पूरा तो फिर मर जावे। तो बहुत माया का व्यवहार किया उसने, लेकिन हनुमान जी मायापति के भक्त हैं, क्या माया उनको करेगी, वो भी राक्षस की माया। तो माया से तो जीत नहीं पाया उनको, जीत न जाई प्रभंजन जाया। तो सोचा अब क्या करें, तो ब्रह्मास्त्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। बोले बानर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ रहा है, तो सोचो किस अस्त्र का बानर होगा। आरोह क्षणम वीरः सकृजित चापि मूर्छितः कृतवान बहुलां मायां पुनरुत्थाय राक्षसः तथापि हनुमान वीरः कथम नापि पराजितः। तो ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन किन्ह विचार जौन ब्रह्म सर मानवो महिमा मिटय अपार। शीघ्रम ब्रह्मास्त्रमादाय मेघनादो महाबल। अत्यंत त्वरा के साथ, शीघ्रता के साथ मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और हनुमान जी की ओर चलाया। तो हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ता नहीं, चूंकि वरदान था उनको कि कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन हनुमान जी सोचे कि ब्रह्मा जी का अस्त्र है और अस्त्र का एक अलग महात्म्य है, महिमा है, तो इनके अस्त्र की महिमा भी बच जावे। और ऐसे भी हमको तो रावण से मिलना ही है, तो हमारा तो काम यही है कि हम रावण तक पहुंचे। अब हरा कर तो ये लोग नहीं ले जा सकते हमको, तो हमको अपनी इच्छा से ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ब्रह्मास्त्र के ही बहाने हम स्वयं को हारा हुआ दिखा देते हैं।
ताकि रावण के सामने एक बार जाने का अवसर मिल जाए। तो सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्ष शक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म। पितामह ब्रह्मा जी, लोक पितामह ब्रह्मा जी की कृपा हम पर है, वरदान है, और ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि ब्रह्मास्त्र को कोई भी निष्फल नहीं करेगा। तो ब्रह्मास्त्र के महात्म्य को ध्यान में रखकर उसकी गरिमा के कारण, न कि मेघनाद के कारण, यहाँ पर जैसे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का भक्त हूं तो मैं भी मर्यादा का ही अनुसरण करूंगा, ऐसा चिंतन करके हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का विचार करके विमोक्ष शक्ति परिचिंतयित्वा कि कब तक हमको बंधना है। बोले ठीक है, घड़ी भर हम इसमें बंधेंगे, जब तक यहाँ से वहां पहुंच जावे तभी तक बंधना है। तो 20-25 मिनट तक बंधेंगे, उसके बाद मुक्त हो जाएंगे, ऐसा विमोक्ष शक्ति परिचिंतयित्वा। फिर बंध गए। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा परते हूँ बार कटकु संहारा। अब हनुमान जी थे वृक्ष के ऊपर, सब लोग नीचे से भाला बरछी तलवार फरसा लेके बैठे हैं कि उतरेगा तो मारेंगे, और फिर मना भी रहे कि ना उतरे, क्योंकि उतर जाएगा फिर यही मारेगा, और फिर कह रहे भगाओ भगाओ मारो मारो। तो ब्रह्मास्त्र जब चलाया मेघनाद ने हनुमान जी के ऊपर, वो लगा, हनुमान जी वहां से बेहोशी का नाटक करते हुए गिरे और जानबूझ के राक्षसों के ऊपर गिरे। ऐसा गिरे कि जो राक्षस नीचे थे वो तो आ गए प्रभाव में, वो सब मर गए। तो इन मूर्खों ने सोचा, राक्षसों ने, कि ये गिर गया है, बेहोश हो गया, अब इसको बांध देते हैं। यही गड़बड़ कर दी। ये ब्रह्मास्त्र के बंधन के बाद दूसरा बंधन नहीं लगाना है। अब इन्होंने एक सामान्य रस्सियों सब बांधना प्रारंभ किया। मेघनाद माथा पीट लिया कि ये सब कैसे मूर्ख मूर्ख राक्षस हमारे राज्य में रहते हैं। एक तो एक व्यक्ति पर 2 बार ब्रह्मास्त्र भी नहीं चल सकता है, एक व्यक्ति पर एक ही बार ब्रह्मास्त्र चलेगा। ब्रह्मास्त्र चल गया तो आप दूसरे बंधन से नहीं बांध सकते, ब्रह्मास्त्र को अपना अपमान लगता है, वो अपने विसर्जित हो जाता है। तो इसीलिए राक्षसों ने इतना परिश्रम किया, जो मेघनाद ने सब निष्फल कर दिया। अब देखिए, मेघनाद तो जान रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में भय नहीं, तो मेघनाद सोच रहा है कि कहीं उठ न जावे, क्योंकि ये नाटक कर रहा है, पूरा नाटक कर रहा है अभी। क्योंकि जैसे ही अन्य रस्सी से इसको बांधा गया, ब्रह्मास्त्र चला गया और मरा फिर भी नहीं, बेहोश हुआ केवल। ब्रह्मास्त्र चलाने पर मरा नहीं, तो अब नहीं मरेगा ये। ऐसे जानकी जी ने आशीर्वाद दे ही दिया था, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। तो ये मरा तो नहीं, ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद भी केवल बेहोश हुआ है, और बेहोशी भी इसकी खुद की इच्छा से है, मतलब ये नाटक कर रहा है। क्योंकि अन्य अस्त्रों के प्रभाव तो छोड़ो, ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रभाव है कि अन्य बंधन को वो सहन नहीं करता। फिर भी नागपाश का प्रयोग किया कि चलो अब अन्य रस्सी तो लगा ही दी है, तो कम से कम एक दिव्यास्त्र हम भी बांध दें, नागपाश से बांध देते हैं। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग फास बांधे सिले गयऊ। शीघ्रं ब्रह्मास्त्रमादाय बद्ध्वा वानर पुंगवम, निनाय निकटम राज्ञो रावणस्य महाबलः। इस पर एक बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत बंधन तर आवा, प्रभु कारज लगे आप बंधावा। जिनके नाम का स्मरण करने से भवबंधन टूट जावे, विवेकी लोग जिनके नाम की शरण में रहकर जन्म मरण के चक्र को तोड़ जाते हैं, उन्हीं के दूत, उन्हीं का काम बनाने के लिए गए दूत को बंधन में आना पड़ा। ये क्यों आना पड़ा? क्योंकि भगवान का काम ही इस शैली से होना था। इस प्रणाली में भगवान की इच्छा और सम्मति निहित थी। यस्य नाम सततम जपन्ति ये ज्ञान कर्म कृत बंधनम, क्षणात् सद्य एव परिमुच्य तत्पदम यान्ति कोटिरविभासुरम शिवम। सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानाम हम युधि। हनुमान जी क्या कहते हैं? इन सभी राक्षसों के लिए हम अकेले पर्याप्त हैं। किंतु रामस्य प्रीत्यर्थम विषहिष्ये हमिदृशम। हम सहन करेंगे, भगवान की इच्छा यह है, भगवान की सम्मति इसी बात में है, सब सहूंगा।